कोलगवा। हाँ अब देखिए भगवान की कृपा, उच्चई सवा घोड़ा इत्यादि सब निकले, लक्ष्मी जी निकली भगवान नारायण ने, और लक्ष्मी जी के बाद तुरंत शंख निकला। क्या निकला? शंख। भगवान ने कहा पत्नी आई, अब जो निकले वो साले साहब। तो शंख से भगवान की रिश्तेदारी काहे की है? साले की। भगवान ने कहा इसको हाथ में पकड़ लिया जाए, यही बहुत बचता है, और शंख को संभाल के बजाने की आवश्यकता होती है, और नहीं गलत बचता है तो डिस्टर्ब होता है। तो भगवान ने साथ में लिया, हाथ में ले लिया, और उसके बाद मदिरा निकली। क्या? मदिरा राक्षसों ने पी लिया तो क्या होगा? तो भगवान ने मोहनी रूप धारण कर लिया। बोले मोहनी नारायण भगवान की। मोहनी रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और अब जो रूप धारण किया है भगवान ने, महाराज ये रूप जब देखा सब मोहित हो गए। और अब मोहनी भगवान ने कहा कि लड़ो झगड़ो नहीं, शादी तो मैं राक्षसों तुमसे ही करूंगी, पर पहले अमृत प्रेम से ले लो सब लोग। बोले कि आप ही अपने हाथ से बांट दो। तो धनवंतरी भगवान के हाथ से जो अमृत का कलश आया, बोला आप ही बांट दो देवी जी। बांटा गया, एक लाइन में देवता, एक लाइन में राक्षस। मोहनी नारायण ने कहा एक काम करो, ऊपर ऊपर का जो पतला पतला अमृत है ना, वो मैं पहले देवताओं को पिला दूं, और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा जो होगा वो राक्षसों को तुमको पिलाऊंगा, वो ज्यादा फायदा करेगा। अब वो क्या जाने राक्षस की अमृत गाढ़ा पतला नहीं होता। ठीक है, पिलाया जाने लगा। इतने में एक स्वरभानु नाम का देखा, ये है कौन जो इतनी मोहनी रूप दिखा करके और हम राक्षसों को ठग रहा है? स्वरभानु ने देखा कि ये न मोहनी है न कोई, ये तो भगवान नारायण है, और मोहनी का रूप धारण करके इसने भगवान देवताओं का रूप बनाया, और देवताओं की लाइन में बैठ गए। जैसे चुल्लू लगा के पिया, गले तक पहुंच गया अमृत। देवताओं ने आकार मचा दिया, देखो देखो ये भी अमृत पा लिया। भगवान ने तुरंत असली रूप धारण किया, सुदर्शन चक्र छोड़ा, गले से अलग। बोले अब इसने भी अमृत पी लिया, इसको भी देवताओं में स्थान दीजिए। तो शर्भानु को ही दो देवताओं में इसका नाम मिल गया, राहु और केतु। दो भाग हो गए ना इसके, तो राहु और केतु ये नवग्रह देवताओं में सम्मिलित हो गए। तो महाराज अब ये दो ग्रह जिसके ऊपर आ जाते हैं तो तन मन धन तीनों से मारते हैं। बाकी 7 ग्रह हैं वो तीनों से नहीं मारते, लेकिन ये जो ये दो ग्रह हैं, राहु और केतु। वैसे एक बात और है शास्त्र में, हमने देखा ये 2 ग्रह नहीं होते तो पंडितों को कोई पूछता नहीं। हाँ? कोई ना पूछता, पर ये 2 ग्रह हैं जो ये बहुत बढ़िया है। ये लोगों को परेशान किए रहते हैं, तो कम से कम पंडितों को प्रणाम तो लोग करते रहते हैं। तो महाराज राहु और केतु आए, और इधर भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, एक तरफ से राक्षसों का सर्वनाश कर दिया। अब राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी। हाथ में जल लिए, मृत संजीवनी मंत्र पढ़ के सबके ऊपर डाल दिया, सब पुनः जीवित हो गए। उस समय राजा बलि राक्षसों के राजा थे। राजा बलि राक्षसों के राजा थे। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे बलि भाई, मेरा कहना मान और ब्राह्मणों की सेवा कर, तभी तू नारायण से जीतेगा, बाकी जीतने वाला नहीं है। शुक्राचार्य जी की बात को माना, बढ़िया ब्राह्मणों को बुलाया, और खूब ब्राह्मणों को बुला के खूब मालपुआ खीर खवाने लगा, खूब सेवा करने लगा। 17 बार हार चुका था युद्ध भगवान से। अब की बार जब आया तो तत्र दैवासुरो नामा रण परम दारुण रोधस्युंदन्वतो राजस
तुम लो रोम हर्षण। अब की बार जब आया ना लड़ने के लिए तो भगवान इससे पहले आ गए लड़ने के लिए, और जैसे ही राजा बलि को आते देखा लड़ते नहीं आ रहा है तो भगवान पहले भाग गए, पहले युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग गए। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की, भगवान का नाम क्या पड़ा? रणछोड़। अब भगवान यज्ञ करो, 100 यज्ञ कर लो, तुमको इंद्र का आसन मिलेगा। राजा बलि यज्ञ करना चालू किए, 100 यज्ञ करना चालू किए, शतक्रतु होना चाहे, लेकिन इनके यहां स्वयं वामन भगवान आते हैं। तो देवताओं की माता अदिति धीरे धीरे इतने ब्राह्मणों की सेवा किया राजा बलि ने कि त्रैलोक्य में इसका एक छत्र साम्राज्य हो गया। लेकिन देवता परेशान, तो देवताओं की माता अदिति कश्यप ऋषि के पास गई और जाके प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारे पतिदेव, हमारे बच्चे जो हैं वो कष्ट में ना रहें। केनाहं विधिना ब्रह्मन् संस्थाप्ये जगत्पतिम् यथा में सत्य संकल्पो विदध्यात् सा मनोरथम। बोले कोई उपाय बताइए जिससे मेरे बच्चे दर दर न भटके। तो कश्यप ऋषि ने माता अदिति को उपाय बताया। यदि किसी माँ का कोई बेटा व्यापार कर रहा हो या किसी लाइन में न लग रहा हो उसके लिए व्रत है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेत् अरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। यदि किसी का बेटा किसी व्यापार में सक्सेस ना हो रहा हो, बार बार भटक रहा हो दर दर, उस माँ को फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में 12 दिन का व्रत करना चाहिए। कौन सा? पय व्रत। सवेरे से शाम तक कुछ ना ले, 1 गिलास दूध पिए, उसका व्यापार बढ़िया बन जाएगा। भागवत में सब कुछ लिखा है, जो चाहिए सो मिल जाएगा। पुत्र ना हो रहा हो, पुत्र के लिए मंत्र है। शादी ना हो रही हो, शादी के लिए मंत्र है। सब है, लेना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं कि इतने के लिए बस मंत्र है, बाकी कथा से प्रेम नहीं है, बस इतने मंत्र बता। एक बार मैं जल्दी ये सब बोलता नहीं हूँ, एक बार मैंने एक जगह बोल दिया ये बात, अगले दिन लोगों की लाइन लगी, डायरी ली है, महाराज वो मंत्र लिख दीजिए। 12 दिन का व्रत बताया, पय व्रत का। तब मैया ने, अदिति ने व्रत किया, जिसके प्रताप से अदितिष्ठितिर गर्भम भगवंतम सनातनम हिरण्यगर्भो विज्ञाया समीडे गुहनादभे। तब अदिति के गर्भ में भगवान स्वयं आए और भादव का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित नक्षत्र दोपहर में 12 बजे वामन भगवान का जन्म हुआ। बोले वामन भगवान की। अब जब वामन भगवान का जन्म हुआ, वामन भगवान का स्वरूप, तम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन भगवान वामन अंगुल को अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जब जनेऊ संस्कार हुआ तो माताएं भिक्षा डालने के लिए गई, भीखी डालने गई। सब देवता वहां पर गए हैं। सबसे पहले माता अदिति ने लंगोटी दान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दान किया, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष का माला दिया, कश्यप ऋषि ने मेखला पहनाई, धरती मां ने खड़ाऊ प्रदान किए,
आकाश ने छाता भेंट किया, कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा जी ने उसमें भिक्षा डाला और भिक्षा में जो कुछ भी मिला उसको लेकर के देव गुरु बृहस्पति के पास गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति। हमारे यहाँ एक और समस्या है, बीखी डलती है ना, उसमें कहेंगे वो उसका है, बुआ का है, वो बुआ का है, फलाने का ढेकाने का, किसी का नहीं होता। जो उसका गुरु होता है उसका होता है। यहाँ तो पंडित का क्या क्या बट जाए बस वही सोचते हैं, पंडित का क्या क्या ले ले ये सोचते रहते हैं। वह गुरु के अलावा किसी का नहीं होता है। जो गायत्री गुरु होता है वह सामान उसका होता है। परंतु बृहस्पति जी ने लेने से मना कर दिया, बोले हम नहीं लेंगे। अगर देना चाहते हो तो त्रिलोक की भिक्षा दो। बोले त्रिलोक की भिक्षा? त्रिलोक का मालिक कौन है इस समय? बोले इस समय त्रिलोक का मालिक है राजा बलि, जाओ उसी के यहाँ। तो राजा बलि के यहाँ वामन भगवान चले। अब वामन भगवान कैसे? छोटे छोटे हाथ उनके, छोटे छोटे पांव हैं और बटुए जैसा पेट उनका, टमाटर जैसे गाल हैं, बिंबा फल जैसे होंठ उनके, सूर्य जैसा तेज है। बलि के यहाँ, राजा बलि के यहाँ वामन भगवान आए। राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागत डायरेक्ट लाइट को देखिए, बस छुइए मत, हमें नुकसान होता है। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगवान भगत भर दे, द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे, भगत भर दे, भगत भर दे। तेरा होगा, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे। मेरे मेरे ताली बजाते हुए तेरे घर पर जगत का पालनहारा, भीख मांगने आया तेरे दर पर जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, ये कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे झोली। आज लुटा ले सर्वस अपना, मान कहना मेरा, आज लुटा ले तो सर्वस अपना, मान कहना मेरा, आज लुटा ले सर्वस अपना, मान कहना मेरा, आज सर्वस अपना मान कहना
महल में तेरे जन्म जन्म का सकल अभिमान अमर कर तेरे तू अपना हमें वो लेते होते नहीं है, 3 पग भूमि दे दो। भगवान ने कहा, राजा बलि ने कहा रह गए बामन के बामन, मांगते भी नहीं बनता। हाँ, मेरे जैसे दानी राजा के पास 3 पग भूमि मांगते हो? अरे कुछ ज्यादा मांग लेते, वो भी अपने पैरों से। देखिए, अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुरकड़ा, बामन चौपट पाट। व्यापार में बनिया की बुद्धि कोई नहीं पा सकता, बुरा मत मानिएगा कोई। हाँ, बनिए से ज्यादा बुद्धि व्यापार में। बनिया के पास कितना पैसा रखा है किसी के ताकत नहीं है पता लगा ले। इनकम टैक्स के पिताजी आ जाए तो भी नहीं पता कर पाएंगे। हाँ? ब्राह्मण के पास बुद्धि कितनी है ये कोई नहीं पता लगा सकता। क्षत्रिय के पास शक्ति कितनी है ये कोई पता नहीं लगा सकता। और शूद्र सेवा कितना कर सकता है ये कोई पता नहीं लगा सकता। पर बनिया जिस व्यापार को करेगा उसमें सक्सेस होगा। हाँ? बनिया की बुद्धि व्यापार में कोई नहीं पा सकता। सब में आगे हो सकता है, आगे अग्रिम। लेकिन जो ब्राह्मण की बुद्धि होती है चौपट पाट। समझ गए ना? कहे बताऊं विस्तार से? चाहे जितनी कोई बुद्धि लगा ले, यदि कहते ना बमन जाओ, यदि वो विष गया तो दुनिया की ताकत नहीं बचना। भगवान नहीं बचे तो भगवान को देख लीजिए, ब्राह्मण का रूप लेना पड़ा है। और ब्राह्मण का रूप लेकर के राजा बलि के यहाँ क्या किए? सतर्क रहिए, ब्राह्मण से वैर मत कीजिए, ब्राह्मण से द्वेष मत कीजिए। ये मैं कथा में बता रहा हूँ। बाकी चाहे आप ब्राह्मण से रोज लड़िए, मुझको कोई असर नहीं पड़ता। मुझसे बस न लड़ना भाई। मैं गरीब आदमी हूँ, कथा कहने आता हूँ, भगवान की कथा कहता हूँ, मुझसे लड़ना। पर ये बात आप जीवन में गठिया लेना। यदि आप अपने कुल का, परिवार का विकास चाहते हो तो ब्राह्मण से शत्रु नहीं करना। विनाश चाहते हो तो चाहे जो करना। ये मैं नहीं कहता, कथा कहती है। तो महाराज भगवान ने कहा कि 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा ले लो, जहां से मन पड़े नाप लो। राजा बलि मेरा कहना मान, नहीं अब तेरा सब कुछ चला जाएगा। कह दे कि मुझे कुछ नहीं देना। हा? कह दो मैं कुछ नहीं देना चाहता। ये भगवान है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। राजा बलि ने कहा कि यदि ये ब्राह्मण है उतना ही लेगा जितना इसने मांगा है, और यदि ये भगवान है तो मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा कि दुनिया को देने वाला, जगत का दाता मेरे यहाँ भिखारी बन के आया है। इससे बढ़ के क्या होगा? मुझे तो मानना है। ये मान लिया है, मैंने दे दिया, वचन दे दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा बहुत न पगलाओ, मान लो हमारी बात। 6 जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। 6 जगह कौन कौन सी है सुनिएगा। स्त्री नर्म विवाहे चा, वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। 6 जगह झूठ बोलने का पुण्य होता है, पाप नहीं लगता। और बाकी सब जगह पाप लगता है झूठ बोलने का। 6 जगह कौन सी है? पहली जगह पत्नी से झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। तो महाराज ये तो गलत कर दिए, वैसे दिन भर झूठ बोलते हैं। पर काहे का? बोले धर्म की रक्षा के लिए। ये 6 जगह अगर पत्नी को पसंद नहीं है दान करना, पति का पुण्य करना, धर्म करना, तो पति
दान पुण्य कर सकता है, लेकिन पत्नी को यदि ईर्ष्या होती है तो ना बताए, झूठ बोलते हमने नहीं किया। कन्या के विवाह में, लड़कियों की बिटिया के विवाह में हम लोगों को तो रोज महाराज वो आपके चेला है ना, उनके अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं, ठीक लोग हैं, लड़का वाले महाराज उनके यहाँ कर रहे हैं, ठीक लोग हैं। हम कहा हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया लोग हैं, बाकी तुम अपने ढंग से देखो। तो कन्या के विवाह में किसी के प्राण संकट में हो, गौ माता की रक्षा के लिए गाय जा रही है यहाँ से और कसाई मारने के लिए जा रहा है, भैया यहाँ से गाय गई, बोल दो नहीं भैया इधर गई है, गाय की रक्षा हो जाएगी तुम्हारे झूठ बोलने से। बताओ पुण्य होगा कि पाप? पुण्य होगा ना। ब्राह्मण के रक्षा के लिए प्राण संकट में हो और राज्य संकट में, राजन आज तुम्हारा राज्य संकट में, बोल दो झूठ, बोले ना। अब हमने वचन दे, गुरु बाबा बोले हम भी तुम्हारे पक्के गुरु, हम संकल्प न होने देंगे, रजिस्ट्री ना होने देंगे, हाँ स्टे लगा देंगे। बीच में स्टे लगाने पहुंच गए। अब काहे का स्टे? वो कमंडल से जिससे पानी निकलता है ना, उसी कमंडल में जाके बैठ गए। बामन भगवान छाता नीचे बंद करवा दीजिए, छाता के चक्कर में